Morning students. Today we will discuss chapter 6 which is rocks and minerals. So later on in our second part we will discuss about minerals. First of all, let's start our video which is all about rocks. Rocks. What are rocks? Naturally occurring solid mass made up of minerals. Rocks are made up of minerals. वो minerals से मिलकर बने होते हैं. या तो 1 मिनरल से या 2, 3 जितने भी टाइप के मिनरल से वो मिलकर बन सकते हैं. ये भी पॉसिबल है कि वो 1 मिनरल से मिलकर बना हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना हो. रॉक्स नेचुरल अकरिंग सॉलिड मास है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. एंड नेचुरली मीन्स नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये रॉक्स मिलकर बने होते हैं. ये एक नेचुरल फेनोमेना होती है रॉक्स की बनने की, आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरल फेनोमेना है. देन रॉक्स मिनरल से मिलकर बने होते हैं. अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग रॉक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन. ये कैसे फॉर्म होंगे उन बेसिस पे, या तो ये बहुत जल्दी फॉर्म हो जाते हैं या थोड़ा टाइम लेकर फॉर्म होते हैं, कौन कौन से उनमें मिनरल्स मिले होते हैं जिसकी वजह से वो बनते हैं, इस अकॉर्डिंग पे उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट वन इज द igneous rocks. Igneous rocks, the igneous word which comes from a Latin word which is ignis, which means heat. igneous word एक लैटिन वर्ड से हमें मिला है जो कि ignis होता है, जिसका मीनिंग होता है हीट, जिसका मीनिंग हीट होता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि igneous rocks ये बनते कैसे फॉर्म होते हैं. सबसे पहले तो आप ये रॉक्स को, इसे आप अभी भूल जाइए रॉक, क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो बार बार आपको एक सॉलिड, हमेशा वो आपको सॉलिड फॉर्म में दिखेगा. अभी आप वो सब भूल जाइए, आप बस ये देखिए कि वो रॉक कैसे बना. सबसे पहले आपको ये पता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. जो इनर मोस्ट लेयर है उस अर्थ का वो होता है कोर. आप सबको पता है इनर मोस्ट लेयर कोर होता है. तो कोर जो है वहाँ पे उस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है. ये हम सबको पता है कि कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है. उसी हाई टेम्परेचर में जहाँ कोर पे मॉल्टन रॉक प्रेजेंट रहते हैं. मॉल्टन रॉक मीन्स रॉक्स विच इज इन लिक्विड फॉर्म. तो हॉट लिक्विड फॉर्म में रॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वहाँ क्या नेम देते हैं, मैग्मा, जिसको हम वहाँ मैग्मा कहते हैं. मैग्मा क्या है, जो हॉट और लिक्विड फॉर्म में वहाँ रॉक्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के कोर पे. Hot liquid form rocks present inside the core of the earth is known as magma. जब वहाँ पे रॉक्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तब यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस वजह से वोल्केनिक इरप्शन होता है. यहाँ से मैग्मा अर्थ की सरफेस जहाँ पे उसे वीक पॉइंट दिखेगा, जहाँ वीक पॉइंट मिला वहाँ से मैग्मा बाहर आ जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. वोल्केनिक इरप्शन हम सब ने पढ़ा है. लावा बनकर वो बाहर निकलता है. जब हॉट लिक्विड फॉर्म में रॉक्स प्रेजेंट है कोर में तो हम उसे मैग्मा बोल रहे हैं. वही जब प्रेशर की वजह से एंड टेम्परेचर हाई की वजह से वो बाहर आ जाएगा तो हम उसे लावा कहेंगे. उसे हम क्या कहेंगे, लावा. अब आप लोगों को पता है कि जब लावा बाहर आता है तो वो कितना ज़्यादा हॉट रहता है. क्यों हॉट रहता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई था और वहीं से वो आया है. बट अब क्या होगा, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, अर्थ के सरफेस के बाहर आ गया है. अब जब वो बाहर आ गया, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा प्रोसेस होगा. लावा बाहर आया, वो क्या हुआ, कूल हुआ, ठंडा हुआ, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर नॉर्मल है, वहाँ वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने पे वो क्या हो गया, सॉलिड बन गया. हम सबको पता है टेम्परेचर हाई होता है तो कोई चीज़ लिक्विड बनती है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. अब जब ये ठंडा हुआ, सॉलिड हुआ, तो उसी को हमने क्या बोला, इग्नियस रॉक्स बोला. आप याद करिए मैंने क्या बोला था कि इग्नियस जो कि इग्निस वर्ड से मिलकर बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका मीनिंग हीट होता है. हीट कैसे रिलेटेड है इग्नियस से, अब आपको समझ आया. हीट कैसे लावा से रिलेटेड है, कैसे मैग्मा जो है वो बाहर आया, और लावा जब वो ठंडा हुआ, सॉलिड बना, तो हमने उसे क्या बोला, इग्नियस रॉक्स कहा. आपको ये समझ आया कि मैग्मा किसे बोल रहे हैं, लावा किसे बोल रहे हैं. अब ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन कैसे वो फॉर्म हुआ, देखिए
ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मैग्मा आया और जितना मैग्मा था सब बाहर चला गया, ऐसा तो नहीं है। कुछ ऐसा भी मैग्मा होगा जो बाहर नहीं निकल पाया होगा अर्थ के सरफेस के बाहर, वो यहाँ पर कुछ कुछ रह गया होगा मैग्मा, तो वो जो रह गया है वो भी यहाँ पे ठंडा होगा, कि यहाँ पे गर्म था यहाँ तो ठंडा होगा, यहाँ भी कूल होगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे बाहर में जो प्रोसेस हो रहा है, बाहर जो प्रोसेस हो रहा है लावा के साथ में, वो अंदर भी होगा। अंदर भी जो मैग्मा है, जो थोड़ा मैग्मा बच गया है, वो क्या होगा, यहाँ पर ठंडा होगा, सॉलिड बन जाएगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो बाहर में जो लावा है, जब वो ठंडा होता है और वो सॉलिड बनता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो रॉक्स के यहाँ पे आपने 2 टाइप्स देखे, एक जो अंदर बन रहा है इंट्रूसिव एंड जो एक बाहर बन रहा है एक्सट्रूसिव। अब आप इसके टाइप्स देख लीजिए कि इग्नियस रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के हमें इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेफाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिक, बसाल्ट। ठीक है, ये इसके 4 टाइप्स है। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये कैसे बनता है, कितने मिनरल्स इसमें मिले होते हैं जिसकी वजह से हम इसे क्लासिफाई कर पाते हैं। We will talk about examples of igneous rocks. First is granite, second obsidian, third is pumic and fourth one is basalt. So first one is granite. हम सभी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, लिसन केयरफुली। ग्रेनाइट लार्ज साइज मिनरल्स, मीन्स हमको पता है कि रॉक्स मिनरल से मिलकर बने होते हैं। तो ग्रेनाइट जो आपका रॉक है वो किन 3 मिनरल से मिलकर बना है, फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड माइका। इन 3 मिनरल से मिलकर बना है ग्रेनाइट, जिनके जो मिनरल्स के साइज होते हैं, इन 3 मिनरल्स के जो साइज होते हैं ग्रेनाइट रॉक में, वो इतने बड़े होते हैं, उनकी लार्ज साइज होती है कि उसे हम अपनी आईज से डायरेक्टली भी देख सकते हैं। इनके कलर क्या होते हैं ग्रेनाइट रॉक्स के, पिंक या ग्रे कलर के आपको देखने को मिलेंगे। यूज टू मेक बिल्डिंग्स, फ्लोरिंग्स एंड स्टैच्यूज। आपको ग्रेनाइट रॉक कहाँ यूज करने को मिलेगा, बिल्डिंग्स, फ्लोरिंग्स में, फ्लोर में एंड स्टैच्यूज। जो आपने स्टैच्यूज देखे होंगे अलग अलग जगह पे, उसमें ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन हमें कैसा दिखता है, वो हमें ब्लैक ग्लास की तरह दिखता है, बहुत स्मूथ रहता है, बहुत ही स्मूथ रहता है, और वो ब्लैक ग्लास की तरह, लगभग आपको ब्लैक ग्लास की तरह देखने को मिलेगा। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसे हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। जो हम ज्वेलरी यूज करते हैं उसे उसमें यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, कटिंग टूल्स एंड वेपन्स। कटिंग टूल्स एंड वेपन्स में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इस जो रॉक है ऑब्सीडियन रॉक, इसका जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इतने शार्प होते हैं इसके एजेस कि हम इसे ज्वेलरी में यूज करते हैं, कटिंग टूल्स एंड वेपन्स में यूज करते हैं। जब भी आप ये बोलोगे कि कौन सा ऐसा रॉक है जिसे हम कटिंग टूल्स एंड वेपन्स में यूज करते हैं और ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, तो आप बोलोगे ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन रॉक क्यों, उसका रीजन क्या है, बिकॉज इसके एजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। थर्ड वन इज प्यूमिक। प्यूमिक, इसमें सबसे अलग बात क्या होती है इन दोनों से, वो ये होती है कि ये बहुत जल्दी कूल हो जाता है, फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। हमको पता है कि लावा कूल होता है, सॉलिड बनता है, तभी हमको ये रॉक मिलता है, इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। अब ये कैसे मिलते हैं, ये बहुत जल्दी से कूल हो जाता है, तब हमें क्या मिलते हैं, प्यूमिक रॉक मिलते हैं। पोरस रॉक। पोरस रॉक मीन्स जब ये प्यूमिक रॉक फॉर्म हो रहा था, तब रॉक फॉर्म होते हुए, बिकॉज ये बहुत जल्दी कूल हो गया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स छूट जाते हैं जहाँ पर एयर या कोई गैस जाके फिल हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं जिसमें क्या हो जाता है, इसमें एयर के होल्स हो जाते हैं, इस रॉक में एयर के होल्स हो जाते हैं। और ये एक लौता ऐसा प्यूमिक, एक लौता ऐसा रॉक है जो कि फ्लोट भी हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। क्यों हो सकता है, जब ये बन रहा था ये रॉक, तब क्या हो रहा था, बिकॉज ये बहुत जल्दी कूल हो गया था, तो क्या हुआ, इसमें एयर या कुछ गैसेस जाकर के यहाँ पे अंदर में ट्रैप हो गए। जब वो ट्रैप हो गए तो वहाँ पे क्या बन गए, होल्स बन गए। होल्स बनने की वजह से
होल्स बनने की वजह से ये क्या है, फ्लोट भी कर सकता है। और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम एज अ स्क्रबर यूज़ करते हैं जब हमारी डेड स्किन हो जाती है। आपने देखा होगा पेडिक्योर वगैरह जब हम पैर के कराते हैं, बॉडी को हम जब या अगर पेडिक्योर के अलावा हम बॉडी को भी अगर हमें क्लीन करना है जहाँ डेड स्किन है, वहाँ पे हम स्क्रबर की तरह इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ वन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी इसे हम यूज़ करते हैं। इसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड रॉक होता है ये, लाइट ग्रे और क्रीम कलर। फोर्थ वन, लास्ट वन इज बसाल्ट। बसाल्ट का कलर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है ये, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ये बसाल्ट रॉक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में हम बसाल्ट रॉक को यूज़ करते हैं। तो आपने देखा ये 4 टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं इग्नियस रॉक्स के। इग्नियस रॉक्स क्या है, कैसे फॉर्म हुआ और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। We have already discussed about igneous rocks, and our second rock type of rocks are sedimentary rocks. Sedimentary meaning सेटल डाउन। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, बैठ जाना। अब वहाँ क्या बैठता है, हमने ये देखा कि मैग्मा जो है वो बाहर आया, मैग्मा लावा बनकर बाहर आया और यहाँ पर क्या हुआ, कूल हुआ और सॉलिड बन गया, जिसे हमने बोला इग्नियस रॉक्स। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर यहाँ रेन होगा, विंड चलेगा, तो क्या ये रॉक्स यहाँ से आपको फ्लो करते हुए नीचे जाएंगे? क्या ये जाएंगे ओशियंस के तरफ? जी बिल्कुल जाएंगे। क्या होगा, सेडिमेंट्स मीन्स सेडिमेंट्स जो होंगे, सेडिमेंट्स वो सेटल डाउन होंगे और फिर क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, यहाँ पर आपका इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आपके विंड चलेंगे, रेन आएंगे, तब क्या होगा, स्ट्रीम्स आएंगे, तब यहाँ के जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे के साथ में रब करते हुए रोल होंगे, एक दूसरे के साथ हिट होंगे और फिर क्या हो जाएंगे, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक हो जाने की वजह से वो क्या बनेंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे। अब जैसे ये सेडिमेंट्स बने, छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस में वो बट जाएंगे, टूट जाएंगे। अब जब ये सेडिमेंट्स बन गए, ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे, बिकॉज आपको पता है अगर ये ओशियंस के पास में जाकर के यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो लेयर बाय लेयर जमेगा, यहाँ पर लेयर बाय लेयर ये जो सेडिमेंट्स है ये यहाँ पे आएंगे, तो जो यहाँ नीचे वाला जो सेडिमेंट रहेगा वो कंप्रेस्ड होगा, वो दबेगा, वो कंप्रेस्ड होगा और क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। जब ये हार्ड बन जाएगा लेयर ऑफ रॉक्स, तब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होगा। ये क्या क्या चीज़ से बनेगा, इसमें सैंड भी होगा, मड भी होगा, क्ले भी होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के फॉसिल्स भी होंगे, वो भी यहाँ पर होंगे। इससे बनेगा सेडिमेंट्री रॉक्स। हमेशा आपको ये याद रखना है कि इग्नियस रॉक्स आपका किससे बनता है, लावा से बन रहा है, मैग्मा देन लावा और आपके क्या बने, इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। ओके, इग्नियस रॉक से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। आप सबने देखा था कि सॉइल कैसे बनता है चैप्टर 3 में, सॉइल, हाउ सॉइल आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको ये समझ आया, सेटल डाउन, कौन सेटल डाउन होगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे पीसेस में जब वो डिवाइड हो जाएंगे, रोल होंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे और स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, लेयर बाय लेयर यहाँ जाके वो सेटल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कितने टाइप के हमारे पास में, एग्जाम्पल्स क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स के, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, ये आपके एग्जाम्पल्स है, कुछ टाइप्स हैं। तो सैंडस्टोन की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सॉफ्ट रॉक मेड बाय सैंड पार्टिकल्स, जैसा कि आप इसके नेम में देख सकते हो, सैंडस्टोन है, तो ये एक ऐसा रॉक है जो कि सॉफ्ट होता है और किससे मिलकर बना होता है, सैंड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हमने यहाँ देखा फॉर्म्ड फ्रॉम सैंड, सैंड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें जो मिनरल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिलिका एंड क्वार्ट्ज, ये दोनों मिनरल से मिलकर सैंडस्टोन बना होता है। इसका कलर क्या होता है, पिंक, येलो और
रेड कलर। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा सैंडस्टोन? रेड सैंडस्टोन से ही आपका दिल्ली में रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार है। ठीक है, आप सबने देखा होगा वो रेड कलर का है, तो वो क्या चीज से बना है? सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से बना है। शेल, सेकेंड वन इज शेल। फर्स्ट सॉफ्ट रॉक, ये क्या होता है? रॉक जो है ये सॉफ्ट रहता है। सेकेंड मड एंड क्ले पार्टिकल्स, ये क्या चीज से मिलकर बने होते हैं? मड एंड क्ले से। आपने यहाँ देखा होगा मड एंड क्ले। शेल रॉक मड एंड क्ले से मिलकर बने होते हैं, उसके पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये किन चीजों में हमें यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में? हमने देखा होगा टाइल्स, ब्रिक्स, इन सब में क्या यूज होता है? शेल। थर्ड वन इज कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि वो बहुत हार्ड होता है रॉक और रफ होता है। और वो किन चीजों से मिलकर बना होता है? दीज आर मेड अप ऑफ ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स टुगेदर विथ मिनरल्स। मिनरल्स से तो बना ही होता है, आपको पता है कि मिनरल्स से ही रॉक्स बनते हैं। बट उसमें और क्या क्या ऐड हो गया? ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन्स। बिकॉज अब जहाँ वो रोल डाउन करेगा, रोल होगा एंड हिट होगा, तो उसमें ऑफकोर्स आपकी इन सब चीज़ें तो आएंगी ही। अब इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसका क्या कलर होता है? इसका कलर ग्रे एंड ऑरेंज शेड के इसके कलर होते हैं। और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? पॉलिश ऑर्नामेंट्स, यूज टू पॉलिश ऑर्नामेंट्स। अगर मुझे ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करना है तो मैं किसको यूज करूंगी? कॉन्ग्लोमेरेट सेडिमेंट्री रॉक्स को यूज करूंगी। फोर्थ वन इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो कि सॉफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा सैंडस्टोन सॉफ्ट रॉक, शेल सॉफ्ट रॉक एंड लाइमस्टोन इज ऑल्सो सॉफ्ट रॉक। मिनरल्स, जो मिनरल्स इसमें यूज होते हैं वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और इस लाइमस्टोन रॉक को हम कहाँ पर यूज करते हैं हम वो देखते हैं। मिनरल्स जैसे कि कैल्साइट एंड शेल्स ऑफ एनिमल्स। आपको पता है कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यहाँ आएंगे अगर ये रोल डाउन होगा और यहाँ लेयर बाय लेयर वो जमेंगे, ओशियंस के पास में सेटल होंगे, तो इसमें क्या आएंगे? इसमें शेल्स ऑफ एनिमल्स भी आएंगे। अब जब हम बात करें कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो आप डेली लाइफ में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यूज़ होंगे। उनमें से है सीमेंट, ब्रिक्स, चॉक, ग्लास एक्सेट्रा, जो कि आपने देखा होगा। तो आपको ये समझ आया कि इग्नियस रॉक्स कैसे बना, देन यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना, अब उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और उसे हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो आफ्टर igneous rocks and sedimentary rocks we have metamorphic rock. Third one and last one is metamorphic rocks. Metamorphic rocks, metamorphic means change of form. It is a Greek word. It is taken by a Greek word metamorphose. ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, वो ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। कैसे चेंज ऑफ फॉर्म? पहले इग्नियस स्टेट में था, देन उससे किस में चेंज हुआ? सेडिमेंट्री में चेंज हुआ, उसके बाद मेटामॉर्फिक में चेंज हुआ। आपको पता है हम लोगों ने अभी देखा था magma converts to lava, it cools, solidifies, it becomes igneous rocks. And igneous rocks जब आपके रेन से, विंड से फ्लो होकर ओशियंस के साइड पे गए तो वो क्या बना लिए? जब वहाँ पे वो सेटल हो गए तब वो क्या बना लिए? सेडिमेंट्री रॉक्स बना लिए। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आपके घर में, आप खुद इमेजिन करो, आपके घर में रोटियां कैसे बनती है? कैसे बनती है? प्रेशर एंड हीट से। जब आप व्हीट फ्लोर लोगे, आप आटा लोगे, तो आप क्या करोगे? उस पर प्रेशर लगाओगे। जब आप आटा गूंदोगे तो आप प्रेशर लगाओगे। प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा? आपने तवे पे रोटी रखी, उसे हीट दिया तभी आपकी रोटी बनी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। क्या होता है कि ओशियंस के पास में जब ये जाकर इस तरीके से लेयर बाय लेयर बना लेता है, तो पता है आपको कि जो नीचे में जो रहेगी, जब हम कॉपीज का एक बंडल भी लेंगे, सबसे नीचे वाली कॉपी, उसे हमें निकालने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना हार्डवर्क लगेगा, बिकॉज उसमें हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है। बाकी बुक्स का उस पर प्रेशर है, तो ये जो सबसे नीचे वाला रहेगा वो क्या होगा? उस पर प्रेशर पड़ेगा। कैसे प्रेशर पड़ेगा? देखो, यहाँ पर है आपका मैग्मा, यहाँ पर है आपका मैग्मा, और
और मैग्मा क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है वहाँ पर, ठीक है। मैग्मा आपको पता है कि नीचे में बहुत ज़्यादा हॉट है, तो ये क्या देगा, ये हीट प्रोवाइड करेगा। वैसा तो नहीं है कि आप हमेशा आग के पास में रोटी को अगर आप बना रहे हो तो हमेशा आप हीट के ऊपर ही रखे रहोगे, उसके बीच में क्या रहता है, तवा रहता है, उसके बीच में आप तवा रखते हो, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। आपका मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, जब आपका सेडिमेंट्री रॉक के जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स होते हैं उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है, ऊपर के बाकी सेडिमेंट्री रॉक से इस पर प्रेशर लगता है। अब जब इसमें प्रेशर लगा और नीचे से क्या मिला, मैग्मा से हमें हीट मिला, ऊपर से प्रेशर मिल रहा है एंड मैग्मा से हमें नीचे से हीट मिल रहा है, तब हमारे बीच में यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं। सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड हीट फ्रॉम मैग्मा द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, आपको ये समझ आया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे। मार्बल, फर्स्ट वन इज मार्बल आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बने हैं, ठीक है। मार्बल ये कैसे बना है, कौन से, मेड अप बाय सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन। हमने अभी एग्जांपल्स देखे थे, सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन से मिलकर मार्बल बना है। ये हमें कहाँ पर यूज होते हैं, फ्लोरिंग पे, घर के फ्लोरिंग पे, स्टैच्यूज में, बिल्डिंग्स बनाने में हमारे मार्बल यूज होते हैं। ताजमहल आपने देखा होगा, ताजमहल में क्या यूज हुआ है, व्हाइट मार्बल यूज हुआ है, ओके। देन सेकेंड वन इज स्लेट किस चीज से मिलकर बना है, सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना है। कौन सी सेडिमेंट्री रॉक यूज हुई है स्लेट बनाने में, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक बनाने में सेडिमेंट्री रॉक शेल यूज हुई है, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी शेल यूज हुई है। ये कैसा है, हार्ड है और थोड़ा स्मूथ रॉक है, हार्ड है और थोड़ा स्मूथ है। और ये हमें क्या क्या चीज़ों में यूज होती है, स्लेट्स में यूज होती है, टाइल्स में, ब्लैकबोर्ड्स में, एक्सेट्रा, ठीक है। आपको इसका यूज समझ आया। देन थर्ड वन इज क्वार्टजाइट, मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन। ये भी सेडिमेंट्री रॉक से ही बनी है। कौन से सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, सैंडस्टोन। ये हमें किस में यूज होती है, ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज होती है और ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में भी हमें यूज होती है। नाउ द लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज नीस मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड बाय इग्नियस रॉक ग्रेनाइट। हमने देखा था इग्नियस रॉक ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट से ही क्या बना है, नीस मेटामॉर्फिक रॉक्स बना है विद डिफरेंट मिनरल्स। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बना है। मैंने आप लोग को बताया था मिनरल से रॉक बने, बहुत सारे मिनरल से भी मिलकर एक रॉक बन सकते हैं। ये हमें क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये हमें बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा, तो आपका ये कंप्लीट हुआ मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपके मैंने ये पूरे एग्जांपल्स बता दिए, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब इसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, देखती हूँ आपके पास उस क्वेश्चंस के आंसर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे रॉक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एंड होते हैं। अब मैं आपसे लाइव क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करूँगी और मुझे उसके आंसर मिलने चाहिए, और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए। आपके पास प्रॉपर टाइम दिया गया है आपको, आप अच्छी तरह देख लीजिए। अगर आपको कुछ नोट करने का लगता है तो आप नोट भी कर लीजिए, और अपनी बुक ज़रूर आप अपने पास रखिएगा, ओपन करके रखिएगा इस चैप्टर को, ताकि आपके जो उसके रॉक्स के फ़ोटोज़ है वो आप देख कर, मैंने जो यहाँ लिखा है वो आप समझ पाए, मैंने जो बोला वो समझ पाएँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि रॉक्स क्या हैं, व्हाट आर रॉक्स, ठीक है। रॉक्स कितने टाइप्स में डिवाइड हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन इन हाउ मेनी पार्ट्स रॉक्स आर डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है। एंड उन पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आप बोल रहे हैं तो उन तीनों को कैसे बनाया गया, वो कैसे बने हैं, वो कैसे फॉर्म हुए, और फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स, मुझे उसके एग्जाम्पल्स भी चाहिए कि मैम इसके ये एग्जाम्पल्स हैं और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, हमने इसे कहाँ देखा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके लाइव क्लासेस में। बी रेडी फॉर योर लाइव क्लासेस।